नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी हिंसा परमो धर्मः। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था, बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो ज़रा हंसकर बोला उसका बेदाम गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से बाज न आता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन ही उसकी छेड़छाड़ होती रहती थी, इसलिए लोग उसे बौड़म समझते थे। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीनकर अपने सिर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुँचे, अपना कोई उपकार न होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों तक के लिए भी दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो वह था और उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे। जब तक दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं। जिस दिन आ पड़ेगी, कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा। तब जामिद की आंखें खुली। बर्तन भांडा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था, महल आसमान से बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी नहीं। देहात में न तो कोई मस्जिद थी न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे, हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह महात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कौतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था, उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी। तभी तो खुदा ने इतना इन्हें माना है। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़ थी। देवालय की यह दशा देखकर उससे न रहा गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर न आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। हसन निज़ामी का कोई मुरीद होगा। अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है।
कोई भटियारा होगा। गोबर न ले जाना बे, समझा? कहाँ रहता है? परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कूड़ा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई करने लगा। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन ना मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे ना मानूंगा तो किसे मानूंगा। भक्तों में यह सलाह होने लगी, देहाती है, फांस लेना चाहिए, जाने न पाए। जामिद फांस लिया गया। उसका आदर सत्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को मिला। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। 2-4 आदमी हरदम उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वह रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता। भक्ति के साथ स्वर लालित्य भी हो तो फिर क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लोभ से मंदिरों में आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने यह शिकार चुनकर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया। जामिद का सर मुड़ा दिया गया। नए कपड़े पहनाए। हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। वह अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ जैसे फटेहाल परदेसी की इतनी खातिर। इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे, भक्तों का सिर मौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शनों को आते थे। उसकी प्रकांड विद्वता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गईं। पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ न करता। वह नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए यह कोई नई बात न थी। अपने गांव में भी वह बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी, यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने, एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़ पड़ के कहता है कि महाराज मेरा कसूर माफ़ करो, किंतु तिलकधारी युवक को उस पर ज़रा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वह शांत न बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुढ़े को क्यों मारते हो भाई? तुम्हें इस पर ज़रा भी दया नहीं आती? युवक, मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद, आखिर इसने क्या कसूर किया है, कुछ मालूम भी तो हो। युवक, इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कराई। जामिद, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कराए? बुढ़ा, खुदाबंद मैं उसे बार बार खांचे में ढाके रहता हूँ, आज गफलत हो गई। कहता हूँ महाराज कसूर माफ़ करो, मगर नहीं मानते। हुजूर मारते मारते अधमरा कर दिया। युवक, अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद, खोद कर गाड़ दोगे? भाई साहब तुम तो यूँ खड़े न रहोगे। समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा न होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुढ़े को चांटा लगाया, पर चांटा पड़ने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था। युवक को पटकनी दी तो वह
चारों खाने चित्त गिर गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगीं। जामिद की समझ में ना आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ न पूछता, तिलकधारी जवान को कोई कुछ नहीं कहता, बस जो आता है मुझे पर हाथ साफ करता है। आखिर वह बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगीं। दगा दे गया, धत तेरी जात की, कभी मलेच्छों से भलाई की आशा न करनी चाहिए। कौवा कौवों के साथ मिलेगा, कमीना जब करेगा कमीनापन। इसे कोई पूछता न था, मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, देह पर कपड़े का तार भी न था। हमने इसका सम्मान किया, पशु से आदमी बना दिया, फिर भी अपना न हुआ। इनके धर्म का तो मूल ही यही है। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख न था, ऐसी यातनाएं वह कितनी बार भोग चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की। इनकी वह सज्जनता आज कहाँ गई। मैं तो वही हूँ, मैंने कोई कसूर भी नहीं किया। मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया। देवता क्यों राक्षस बन गए। वह रात भर इसी उलझन में पड़ा रहा। प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह ली। जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वह बुढ़ा उसे मिला। उसे देखते ही बोला, कसम खुदा की, तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका पाते ही निकल भागा। अब तक कहाँ थे। यहाँ लोग रात ही से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात ही से तुम्हारी तलाश कर पे निकले हैं, मगर तुम न मिले। कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे। दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था, जहाँ सब लोग मस्जिद में थे। अगर ज़रा भी खबर हो जाती तो 1000 लठैत पहुँच जाते। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की, आज से मैंने 3 कोड़ी मुर्गियाँ पाली हैं। देखूं पंडित जी महाराज अब क्या करते हैं। कसम खुदा की, काजी साहब ने कहा है, अगर यह लौंडा ज़रा भी आँख दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना, या तो बच्चा घर छोड़कर भागेंगे या हड्डी पसली तोड़कर रख दी जाएगी। जामिद को लिए वह बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वज़ू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और बोले, वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थीं। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों ना हो, मोमिन का खून है। काफिरों की हकीकत क्या। सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की ज़रूरत है। तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है। गलती यही हुई कि तुमने 1 महीने तक सब्र नहीं किया। शादी हो जाने देते तब मज़ा आता। एक नाजनीन साथ लाते और दौलत मुफ्त। वल्लाह तुमने उजरत कर दी। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद को एक नज़र देखने का सबको शौक़ था। सभी उसकी हिम्मत, ज़ोर और मजहबी जोश की प्रशंसा करते थे। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमदरफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी समाज से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वह काजी साहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा। नीचे आया तो देखा एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह ख्याल है, यह उनका मकान नहीं है। शायद तुम भूल गए हो।
तांगे वाला, हुजूर तो मानती ही नहीं, कह दिया कि बाबू साहब ने मकान तब्दील कर लिया है, ऊपर चलिए। स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा, बुलाते क्यों नहीं, आवाज़ दो। तांगे वाला, ओ साहब, आवाज़ क्या दूं, जब जानता हूं कि साहब का मकान यही है तो नाहक चिल्लाने से क्या फ़ायदा। बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप निशा खातिर रहिए, चलिए ऊपर चलिए। औरत ऊपर चली, पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा था। यह रहस्य उसकी समझ में ना आया। वह तांगे वाले की आवाज़ सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देख कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। औरत ने जीना तय करके ज्यों ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए। इसी बीच में जामिद और तांगे वाला ये दोनों भी ऊपर आ गए थे। जामिद यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया था। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था। यह विद्या का सागर, यह न्याय का भंडार, यह नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर यह घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाले के साथ वह भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब ने स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखकर कहा, तू मुझे यहाँ क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। औरत, तुम तो मुझे कोई मौलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों को ज़बरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो? काजी, हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से ना आए तो ज़ब्र से। औरत, इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहू बेटी को पकड़कर बेआबरू करे तो? काजी, हो रहा है, जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मज़हब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है, घटती नहीं। हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वह इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से, लालच से, जब्र से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे? औरत, हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह से बदला लेने लगे हों, मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता। काजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान शोहदे किया करते थे, मगर शरीफ इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इम्कान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों में यह गुंडापन ज़रूर गायब हो जाता, मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है? हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना घबराती क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ़ ना होगी। इस्लाम औरतों के हक़ का जितना लिहाज करता है उतना और कोई मज़हब नहीं करता, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है। मेरे यह नौजवान दोस्त तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बस आराम से ज़िंदगी के दिन बसर करना। औरत, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं। खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन निकल जाएगा। काजी,
अगर तुमने ज़बान खोली तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। औरत, आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो मगर आबरू नहीं ले सकते। काजी, क्यों नाहक जिद करती हो? औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा। कहती हूँ दरवाज़ा खोल दो। जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। ज्यों ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और काजी साहब से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। काजी, क्या बकता है? जामिद, कुछ नहीं, खैरियत इसी में है, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ न छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। तांगे वाला पीछे लपका मगर जामिद ने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह औंधे मुंह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों सड़क पर थे। जामिद, आपका घर किस मोहल्ले में है? औरत, अड़ियागंज में। जामिद, चलिए मैं आपको पहुंचाऊं। औरत, इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी न भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की न रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया। जामिद ने स्त्री को उस पर बिठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया। जामिद तांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया। अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न पड़ी। जामिद ने ज्यों ही आवाज़ दी, वह घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं देखा। मुझे पहुँचने में देर हो गई थी, तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, बड़ी लंबी कथा है, ज़रा दम लेने दो तो बताती हूँ। बस इतना ही समझ लो कि आज इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो आबरू चली गई थी। पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वह भी घर में चले गए, पर एक ही मिनट बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, शायद आप बनावट समझें, पर मुझे आपके रूप में इस समय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए। जामिद, जी नहीं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। पंडित, मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला चुका सकता हूँ? जामिद, इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। यह कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ और उस अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया। उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वह जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था, जहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।